हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आज मैंने एक डेटा निकाला हुआ है एमपी के साइड से, जो कि नेट आउटफ्लो और इनफ्लो जो होता है फंड्स में, वो ट्रैक करती है। So here we are at the data. This data is taken from the MP site. So here you can see the total of the March, जो मार्च महीने का टोटल है उसका ये डाटा है। इसमें आप देख सकते हो कि ये ओपन एंडेड स्कीम में ये इनकम और डेप्थ ओरिएंटेड जो स्कीम है उस फर्स्ट हम लोग उस पर बात करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप जो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, ये सब डेप्थ फंड है। ठीक है, तो इसका टोटल है यहाँ पे, ये टोटल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओवरनाइट फंड है, लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड मतलब जहाँ पे पब्लिक मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो पैसा रखती है उसको लिक्विड फंड में रखते हैं। ओवरनाइट फंड मतलब जो एक रात के लिए रखते हैं ओवरनाइट फंड। तो ऐसा देखो, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है उसमें जो पैसा रखते हैं उसमें उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला जाता है। मतलब जैसा टाटा टाटा ने आपसे पैसा लिया, रिलायंस ने लिया, तो जैसा बैंक का एफडी होता है वैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, तो उसमें आपको कॉर्पोरेट एफडी होता है, तो उसका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बोला जाता है। क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड पीओसी फंड, बैंक रिलेटेड और पब्लिक सेक्टर का मिक्स बैग है। गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, 10 साल वाला गिल्ड फंड। ठीक है, तो ये ऐसे फंड्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नेट एडिशन हुआ है या रिडेम्पशन हुआ है, तो ये हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। जैसे अभी देख सकते हो कि जो फर्स्ट फंड है ओवरनाइट फंड, तो नंबर ऑफ स्कीम्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स था 37, नंबर ऑफ फोलियोज था 7,44,346। फंड्स मोबिलाइज मतलब उतना फंड्स एडिशन हुआ है 7,64,530। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 तो ये एडिशन हुआ है। तो ये रीपर्चेस रिडेम्पशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो इतना रिडेम्पशन हुआ है 8,04,758। तो इसमें फिर आप देखेंगे नेट इनफ्लो, जो नेट इनफ्लो है वो प्लस नहीं हुआ, माइनस हुआ है, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये इसका नेट इनफ्लो है। तो ये नेट इनफ्लो कितना हुआ है कि -40,227 करोड़ का पैसा यहाँ से निकला है ओवरनेट फंड से। ऐसे ही लिक्विड फंड, लिक्विड फंड में जो था वो था, मेरा फंड्स मोबिलाइज हुआ है 4,55,000 करोड़। ठीक है, बट इसमें से रिडेम्पशन हुआ है 5,90,000 करोड़, तो टोटल नेट इनफ्लो हुआ है -1,34,987। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो वह पैसा है जो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक ने यहाँ से पैसा निकाला हुआ है। ठीक है, या तो पब्लिक ने मतलब कस्टमर्स ने पैसा निकाला है, या तो जो म्यूचुअल फंड्स रहता है उन्होंने यहाँ से पैसा निकाला हुआ है, क्योंकि जो बैलेंस फंड होता है दैट डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर होता है उसके हाथ में रहता है कि मतलब वो डेप से निकाल के इक्विटी में डाल सकता है। तो ये आइदर और, मतलब आइदर कस्टमर ने किया है या फंड मैनेजर ने किया है। बट एज ऑन मार्च, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट इनफ्लो है वो नेगेटिव है। दैट क्लियरली शोज दैट जो पैसा है टू द एक्सटेंट ऑफ 2,94,987 करोड़ यहाँ पे नेट इनफ्लो हुआ है, मतलब नेगेटिव है, मतलब यहाँ से पैसा निकला हुआ है करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास। तो ये पैसा गया किधर, तो जस्ट हम लोग ट्रैक करेंगे। जो ग्रोथ और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है उसको हम लोग देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट इनफ्लो जो मल्टी कैप फंड है उसमें ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का पैसा एडिशन हुआ है। लार्ज कैप फंड में 3,000 करोड़ का पैसा एडिशन हुआ है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,300 करोड़ का पैसा आया हुआ है। मिड कैप फंड में 6,000 करोड़ का आया हुआ है। स्मॉल कैप फंड में 6,200 का आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फोकस फंड 2,400 करोड़, फ्लेक्सी कैप फंड जो कि मार्केट का मतलब व्हाट यू कॉल द ग्रे आई बॉय बोल सकते हो इसको, फ्लेक्सी कैप फंड। आज के तारीख में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो ये 10,000 करोड़ का पैसा है इसमें। तो टोटल नेट इनफ्लो इसमें पॉजिटिव है, 40,450 करोड़ का पैसा यहाँ पे नेट एडिशन हुआ है। तो आप मतलब ये डेटा देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब पब्लिक या जो म्यूचुअल फंड ने जो पैसा डेप्थ से निकाल के थोड़ा बहुत पैसा वो आपका यहाँ पे इक्विटी में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लेकिन टोटल फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो है आप देखेंगे तो
वैसी हाइब्रिड स्कीम्स होता है इक्विटी का, उधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भले पॉजिटिव है इक्विटी 40,000 करोड़, बट यहाँ पे -16,000 करोड़ है, तो यहाँ से पैसा निकला हुआ है। कहाँ से पैसा निकला है? तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग फंड, यहाँ से पैसा निकला हुआ है। ठीक है, तो पैसा गया किधर है? थोड़ा बहुत रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड में मिनिस्कुल पैसा गया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर ईटीएफ में पैसा एडिशन हुआ है, 30,000 करोड़ के आसपास पैसा एडिशन हुआ है। ये मतलब ईटीएफ फंड में गया है 8,100 करोड़, गोल्ड ईटीएफ में गया हुआ है, अदर ईटीएफ में गया हुआ है, फंड ऑफ फंड जो होता है ओवरसीज फंड, मतलब जो ओवरसीज में आप पैसा डाल सकते हो, दैट दैट इज मतलब वो फंड ऑफ फंड्स के थ्रू होता है। मतलब ये म्यूचुअल फंड जो फॉरेन के जो फंड्स रहते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उन लोग वहाँ का जो फंड है फॉरेन का, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए इसको फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज बोला जाता है। तो नेट नेट आप देखेंगे कि -2,40,000 करोड़ का नेट नेट ये ओपन एंडेड स्कीम में पैसा निकला हुआ है। ठीक है, तो ये पैसा गया किधर? ये पैसा दे माइट बी द मतलब सब कैश पे बैठे हुए, दे आर सिटिंग ऑन कैश 2,40,000 करोड़ का कैश पे बैठे हुए, क्योंकि ये पैसा मार्केट से निकला है, बट ये किधर इन्वेस्ट नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब ये 2,94 जो करोड़ था, ये यहाँ से डेप्थ से निकला है। यहाँ पे ऐड हुआ है 40,000 करोड़, और यहाँ पे जो माइनस हुआ है 16,000 करोड़। तो नेट नेट उसका जो है, जो यहाँ नेट नेट जो है -2,40,000 बता रहा है, मतलब माइनस मतलब 2,40,000 करोड़ पैसा मार्केट से म्यूचुअल फंड के निकला हुआ है ओपन एंडेड स्कीम से। तो क्लोज एंडेड में हम लोग ज़्यादा कुछ मतलब इतना नहीं रहता है, उसका वॉल्यूम जो कम रहता है, क्योंकि फंड्स ऑलरेडी क्लोज हो गया है। तो इसके लिए आप नेट नेट आपको यही देखना है मोटा मोटा। तो 2,40,000 करोड़ का पैसा निकला हुआ है यहाँ से। तो माइट भी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज या तो कस्टमर जो कैश पे बैठे हुए हैं, दे माइट बी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगा तो मैं पैसा डालूंगा। तो या तो हो सकता है अप्रैल में ये आपको इधर इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा हुआ दिखेगा, ये आपको माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि पैसा तो निकला है यहाँ से। पैसा निकल के दे आर सिटिंग ऑन कैश, जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है या कस्टमर। तो अप्रैल में ये हो सकता है ये एडिशन हो जाए यहाँ पे। तो मतलब ये डेटा यही बता रहा है कि जो आपका जो ये है डेप्थ फंड से नो डाउट पैसा निकला हुआ है, अच्छा खासा पैसा निकला है, बट वो पैसा प्योरली इक्विटी में आया नहीं अभी तक। दे आर सेट मतलब कैश में बैठा हुआ है जो भी पैसा निकाला हुआ है, क्योंकि इक्विटी में आया हुआ है वो करीब 25,000 के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास पैसा हुआ है। अगर 40 माइनस आप 16 करोगे तो 24,000 के आसपास पैसा आया हुआ है। तो बाकी का जो पैसा है नेट नेट मतलब ये पैसा निकला हुआ है यहाँ से। तो पैसा गया किधर? जो 2,40,000 करोड़ है, तो माइट भी जैसा मैंने बोला कि मतलब कैश पे बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज या तो जो बड़े जो है एच कस्टमर, दे आर सिटिंग ऑन कैश इन आइदर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट फॉलिंग फर्दर, और या तो ये स्टैगर्ड वे से पैसा अभी मार्केट में पंप होगा। तो ये अभी अप्रैल का जब आप देखेंगे तभी क्लियर कट पिक्चर आपको समझ में आएगा कि हुआ मतलब किया क्या है इन्होंने ये पैसे के साथ में। तो आई होप you like the video and you enjoyed the video very much. Thank you for watching the video.